गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन में काम करेंगे एक्सरसाइज डी में 11 से 20 तक का सेशन हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग आज देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन दे दिया गया आपके पास, मैरी मेट विद एन एक्सीडेंट, शी डिडंट हो गया आपका जस्ट ट्विस्ट हर लेग, इट हैज ब्रोकन इट। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा देख लिएगा। दो वर्ड पे हम लोग पहले डिस्कस कर लें। इसमें बहुत बार एक वर्ड पूछा गया है, मीट विद एक्सीडेंट, मीट विद एक्सीडेंट। क्वेश्चन आ गया आपके पास, दिया गया मीट विद एन एक्सीडेंट। तो मीट विद एन एक्सीडेंट ये पूरा वर्ड होता है जी आपका, इसका मीनिंग होता है दुर्घटना होना। कोई भी अगर दुर्घटना होता है वहां पे वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं मीट विद एन एक्सीडेंट। मीट विद एक्सीडेंट का मतलब हो गया कोई भी दुर्घटना का घटित होना। ये हमारे पास एक वर्ड था जिसको हमने क्लियर किया कि मतलब क्वेश्चन करा कि मेरी का भाई आपके पास कोई दुर्घटना हो गया आपका, शी डिडंट जस्ट ट्विस्ट हर लेग, शी डिडंट जस्ट ट्विस्ट हर लेग, शी हैज ब्रोकन इट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास सबका जो ऑप्शन दिया गया है हैज ब्रोकन के बारे में बात कर रहा है। हैज ब्रोकन इट। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, मेट हो गया आपका पास्ट, डिडंट हो गया जी आपका पास, ये भी हमारे पास हो गया भैया आपका पास्ट। जो दो स्टेटमेंट आपके पास्ट में जा रहे हैं और दोनों से ये पता चल रहा है कि काम हुआ, उसका पैर में ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट नहीं हुआ जबकि उसका पैर टूट गया। क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा अच्छा से उसको पढ़ा जाए कि मैरी मेट विद एन एक्सीडेंट। मैरी का जो है आपका जो एक्सीडेंट हुआ, शी डिडंट जस्ट ट्विस्ट हर लेग, मतलब केवल उसका जो क्वेश्चन करा है शी डिडंट जस्ट ट्विस्ट हर लेग, मतलब उसका पैर खाली मुड़ा नहीं है बल्कि उसका पैर शी हैज ब्रोकन इट, उसका पैर टूट भी गया है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि उसका पैर मुड़ा नहीं है बल्कि वो टूट भी गया है, टूट भी गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है तो टेंस तो भैया जा रहा है वो पास्ट में, पास्ट में जाने का मतलब वो स्टेटमेंट अब आपके पास होगा नहीं। सिंपल सा बात आ गया आपका क्वेश्चन कि भैया ये आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था पास्ट में। तो पास्ट में होने के चलते ऑप्शन नंबर आप कर ले भैया डी का कहानी समाप्त। क्वेश्चन नंबर अगर बात कर ले ऑप्शन बी का कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्रोक इट टू। अब देखिए यहाँ टू आता है, टू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दे। टू का जो रिलेशन अगर एडजेक्टिव 1 से हो जाए, टू का अगर रिलेशन एडजेक्टिव अगर 1 से होता है, तो टू का अगर रिलेशन एडजेक्टिव 1 से होता है तो वहां पे इसका मीनिंग ऑफ सेंस होता है आवश्यकता से अधिक। वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। तो टू का रिलेशन अगर एडजेक्टिव 1 से हो जाए तो इसका मीनिंग होता है जब का वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, मतलब आवश्यकता से ज्यादा, एक्सेसिव। मीनिंग हो गया इसका एक्सेसिव। टू का अगर रिलेशन एडजेक्टिव 1 से होता है तो मीनिंग हो गया हमारा एक्सेसिव। एक्सेसिव के सेंस में वर्ड आता है टू प्लस एडजेक्टिव 1, और पिछले वीडियो में हमने भी बताया था आपको टू का रिलेशन हमेशा एडजेक्टिव 1 से ही होता है, 2 और 3 से इसका रिलेशन ना करे। तो क्वेश्चन आ गया आपका कि 2 प्लस एडजेक्टिव हो गया हमारा 1। तो यहां पे बात आ गया भैया आपके पास कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपने किया ब्रोक के बाद हो गया आपका 2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइड करते हैं आपका। तो क्वेश्चन आ गया कि अगर वर्ब के बाद 2 आ जाए, सिंपल सा क्वेश्चन, या किसी सब्जेक्ट के बाद अगर 2 आ जाए, 2 का रिलेशन देखिए अब यहां पे जब हो गया, तो अगर क्वेश्चन में वर्ब के बाद अगर 2 आ गया या किसी सब्जेक्ट के बाद अगर 2 आ जाए तो इस 2 का मीनिंग होता है ऑल्सो। 2 का इस्तेमाल अगर किसी वर्ब के बाद करते हैं, मतलब मेन वर्ब के बाद अगर 2 हो जाता है, या अगर किसी सब्जेक्ट के बाद अगर आप 2 लगा देते हैं तो वहां पे इसका मीनिंग ऑफ सेंस होता है कि आपका ऑल्सो, मतलब भी इसका हिंदी होता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट 2, मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। क्वेश्चन दे दिया आई प्ले हो गया क्रिकेट 2, मतलब मैं क्रिकेट भी खेलता हूं। तो क्वेश्चन हो गया आई टू प्ले क्रिकेट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूं। देखिए जब 2 का रिलेशन इसके साथ होगा तो ये सब्जेक्ट पे जोर डालेगा, और अगर 2 का रिलेशन या वर्ब के साथ होगा तो वर्ब के ऊपर जोर डालेगा। सिंपल सा क्वेश्चन एम्फसाइज कर देता है वो, और इसका सेंस होता है भी, मतलब ऑल्सो के केस में होता है। ऑल्सो जो होता है, अब इसको भी थोड़ा सा जान ही लिया जाए कि जब बात हो रहा है ऑल्सो का, तो ऑल्सो होता है सब्जेक्ट से पहले, और ऑल्सो जो होता है भैया वो मेन वर्ब से भी होता है पहले। तो ऑल्सो का इस्तेमाल मेन वर्ब से पहले, मतलब सब्जेक्ट के पहले होता है और मेन वर्ब के पहले होता है ऑल्सो।
और सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बाद होता है टू, और दोनों का मीनिंग ऑफ सेंस होता है भी। तो क्वेश्चन में पहला बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम लोग काम कर ले तो दिया गया है कि उसका मैरी के साथ एक हादसा हुआ, जिस हादसा में उसका पैर ट्विस्ट नहीं हुआ भैया, मुड़ा नहीं, मोच नहीं हुआ था, जबकि उसका पैर में क्या हो गया आपका भैया, उसका पैर टूट भी गया। तो मोच नहीं हुआ, टूट भी गया, तो टूट भी गया इसका मतलब हो गया आपके पास क्वेश्चन सिंपल सा बात आ गया, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप आंसर बना ले, ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कर ले हम लोग सी। क्वेश्चन चलते हैं आपका 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा उसको देख ले आप। तो 12 नंबर में दे दिया गया हमारा क्वेश्चन ये कि व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल ओके कॉटेज। अब यहाँ पे देखिए बात आ गया भैया व्हाट के बारे में। अगर व्हाट का रिलेशन किसी वर्ब के साथ डायरेक्ट होता है तो बहुत बार हमने क्वेश्चन पढ़ाया भी है, इस सेशन में भी एक्स ABCD में 2-3 बार ये वर्ड आ भी चुका है कि व्हाट का रिलेशन अगर व्हाट हो गया भैया क्लॉज के सेंस में काम करता हो, तो क्लॉज के सेंस में काम करे तो वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर, और यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल क्लॉज के रूप में हुआ है तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, तो आर के जगह पे कर ले आप इज। ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन चलते हैं 13 के बारे में। इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट ही वाज डेड फॉर 2 years। फिर क्वेश्चन आ गया आपका, हर सेशन में भैया आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन रह ही रहा है। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट ही वाज डेड फॉर 2 years। इसमें करेक्शन क्या था जी आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 13 का करेक्शन दिया गया है वाज डेड, ये करेक्शन में इट वाज हार्ड टू बिलीव। अब यहाँ पे हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब सबमिट होता है तो भैया 2 + B1, एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आ गया 2 + B1, ठीक है। He was dead for 2 years। यहाँ पे देखिए टाइम रिलेशन में आ गया जी आपका, टाइम रिलेशन में जब आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हैव हैज हैड बीन पे आप चेक कर ले। तो टाइम रिलेशन में जब हम हैव हैज हैड बीन पे चेक करते तो इधर का स्टेटमेंट हो गया पास्ट, अगला स्टेटमेंट पास्ट में जाना चाहिए। तो हैड पहले चेक कर ले भैया कहीं है, तो हैड है, हैड के बाद बीन, और डीड हो गया आपका, डेड हो गया भैया एडजेक्टिव, तो बीन के बाद एडजेक्टिव होता ही है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर कर ले सी। क्वेश्चन 13 का आंसर हो गया हमारा सी नंबर। काफी आसान सा क्वेश्चन अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। डोंट टेक अनदर स्टेप एल्स योर लाइफ विल हो गया आपका फेस ग्रेट पेरिल। क्वेश्चन देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया आपका कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है जिसमें हम लोग को करना क्या था आपका, विल फेस पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का थीम समझ ले कि डोंट टेक अनदर स्टेप, भैया आप कोई दूसरा स्टेप ना ले। अब दूसरा स्टेप ना ले अन्यथा आपका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा है आपके पास कि आप दूसरा स्टेप ना ले, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसका मतलब हो गया कि योर लाइफ एंड ग्रेट हो गया आपका प्रेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख ले, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया भैया, आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी अगर मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, उस मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का रिलेशन होता है V1, और अगर नहीं है तो भैया आप लगा दे बी का इस्तेमाल कर ले, बी के साथ होता है या तो नाउन, एडजेक्टिव, बिफोर, और ये रिलेशन होता है एक्टिव का, और इस बी के बाद V3 हो जाती है, रिलेशन हो जाएगा पैसिव का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। योर लाइफ, आपका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है, तो भैया एडजेक्टिव के साथ रिलेशन है, तो रिलेशन जब एडजेक्टिव के साथ है तो खतरे में पड़ सकता है। तब यहाँ पे फेस का क्या जरूरत है जी, आपका फेस लगा नहीं सकते, तो विल के बाद बी ले ले, और बी के बाद एडजेक्टिव होता ही है। ऑप्शन कर लेते हैं बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। एंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपके पास देख लिया जाए क्या क्वेश्चन कर रहा है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ यू हैड आस्क्ड मी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना शानदार आ गया आपका, इफ का रिलेशन हैड प्लस V3 के साथ। तो क्वेश्चन कितना बार आपको पढ़ाया कि इफ का रिलेशन सब्जेक्ट, और अगर हैड प्लस V3 के साथ हो जाता, इफ हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया, हैड प्लस V3 अगर हो गया, तो इफ का अगर रिलेशन सब्जेक्ट हो गया आपका हैड प्लस V3 के साथ अगर आप बना लेते हैं, तो इफ का रिलेशन अगर हैड प्लस V3 के साथ बन जाता है, तो इस धारा का क्वेश्चन जो हो गया आपका, इस साइड का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप सब्जेक्ट प्लस उड़ा ले ले, उड़ा प्लस V3 का रिलेशन ले ले।
तो क्वेश्चन में देख ले आपका इफ हो गया आपका हैड प्लस V3 का रिलेशन बना है, तो वुड हैव प्लस V3 का रिलेशन देखिए कहीं दिख रहा है, वुड हैव प्लस हो गया जी आपका V3 का रिलेशन हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया 15 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लिया जाए 16 के बारे में, ही वाज लाइकली टू विन द इलेक्शंस बाय द स्वीपिंग मेजॉरिटी। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, पहले हम लोग आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन 16 में बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। देखिए अगर क्वेश्चन में हो गया लाइकली पे बात आप थोड़ा सा कर ले, संभवतः लाइकली के साथ हमेशा होता है 2 प्लस V1। लाइकली जो वर्ड हो गया इसके साथ जो वर्ब होता है वो वर्ब हो गया हमेशा 2 प्लस V1। लाइकली के बाद आने वाला वर्ब हमेशा 2 प्लस V1, पहला चीज। और लाइकली के पहले अगर हम लोग काम कर ले तो लाइकली के पहले या तो हो सकता है एम इज आर, नहीं तो हो सकता वाज वर, ये दो वर्ड आ सकता है। लाइकली जो वर्ड हो गया इसके पहले या तो एम इज आर का इस्तेमाल कर ले, नहीं तो हो जाएगा आपका वाज और वर। और लाइकली देखिए क्वेश्चन अगर बात कर ले तो ये वर्ड आपका कैटेगरी से एडजेक्टिव होता है, तो एम इज आर वाज वर प्लस लाइकली 2 प्लस V1, इस सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग बात कर ले तो ही वाज लाइकली, देखिए लाइकली के पहले वाज लगा हुआ है 2 प्लस V1, यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन आपका सही है। तो ही वाज लाइकली टू विन द इलेक्शन, वो संभवतः इलेक्शन भी आपका जीतेगा, जीत गया। बाई द स्वीपिंग मेजोरिटी वर्ड नहीं होता भैया आपको काफी भारी बहुमत से, तो काफी भारी बहुमत के लिए एक वर्ड आता है बाई अ स्वीपिंग मेजोरिटी, पूरा फिक्स वर्ड है। बाई अ स्वीपिंग मेजोरिटी का मतलब होता है भास्ट मेजोरिटी, बहुत काफी बहुमत से उसने चुनाव को जीत लिया। अब इस आधार पर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है इसको देख लिए। 17 नंबर क्वेश्चन में आ गया, इट इज जीर फॉली टू बिलीव, इट इज हो गया आपका जीर फॉली टू बिलीव दैट you can improve the situation by doing away people. यहां पे करेक्शन जो था आपके पास क्वेश्चन था डूइंग अवे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो ऑप्शन दे दिया गया है, क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन था आपके पास डू विथ, डूइंग हो गया हमारा विथ। दूसरा ऑप्शन जो दे दिया गया ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, डू अवे विथ, मतलब डूइंग हो गया हमारा अवे विथ। थर्ड ऑप्शन दिया गया हमारे पास डूइंग हो गया इट टू, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया एनसीआर। अब ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखना ये था इट इज जीर फॉली टू बिलीव, मतलब जीर फॉली हो गया, ये पूर्णतः मूर्खता है ऐसा मानना। क्या जब कहा कि यू कैन इंप्रूव द सिचुएशन बाय डू अवे विथ पीपल, मतलब इस तरह के लोगों को अगर आप सिचुएशन से भैया अगर आप हटा देते, सॉरी क्वेश्चन करा कि अगर इस तरह के लोगों को अगर आप हटा देते हैं तो आपका स्थिति जो है वो सुधर जाएगा, ऐसा मानना आपके लिए बड़ा मूर्खता है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है डू अवे वर्ड नहीं होता है, जब का डू अवे विद होता है। तो डू अवे विथ का मतलब होता है उस चीज से छुटकारा पाना। डू अवे विथ बराबर लिख सकते हैं गेट राइड ऑफ, गेट हो गया जब का राइड ऑफ, तो डू अवे विथ बराबर हो गया गेट राइड ऑफ का मतलब हो गया गेट रीड ऑफ, सॉरी डू अवे विथ बराबर गेट रीड ऑफ का मतलब हो गया हमारा उस चीज से छुटकारा पाना या उस चीज से मुक्ति पाना। तो इट इज जीर फॉली हो गया टू बिलीव दैट यू कैन इंप्रूव द सिचुएशन बाय डूइंग अवे विद पीपल। ऑप्शन कर ले आप बी नंबर। और क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 18 नंबर, मतलब 18। क्या कर रहा है क्वेश्चन? गवर्नमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर, देखिए यहां पे जो आर आया वर्ड ये आया है गवर्नमेंट्स के हिसाब से। इज हो गया आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड था उसी के हिसाब से वर्ब आया है आर। अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर
द recruit for the recruiting and training teachers। क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन द रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ दूसरा ऑप्शन दे दिया आपके पास टू रिक्रूट एंड ट्रेन। तीसरा जो ऑप्शन दे दिया हमारा सो एज टू रिक्रूट एंड ट्रेन। डी नंबर में आपको पता है एनसीआर। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा देख लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आ गया कि दिया गया है कि गवर्नमेंट सीन हो गया आपका, डेवलपिंग हो गया हमारा। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया था जिसको हम लोग को करेक्ट करना था फॉर द रिक्रूट एंड ट्रेनिंग, यहां तक ये करेक्शन था। इसको हमने समझाया है कि गवर्नमेंट्स हो गया इन डेवलपिंग कंट्रीज आर हो गया आपका। इसको हमने ये बताया आपका कि प्रेपोजिशन के पहले जो भी वर्ड होता है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाते हैं। प्रेपोजिशन के पहले गवर्नमेंट्स के हिसाब से अपने लगा दिया आर। अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको हमने पहले ही बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब काम करना स्टार्ट कर दे तो दूसरा कोई भी वर्ब आता है भैया 2+V1 होता है। यहाँ पे आर जो वर्ड है अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर हो गया जी आपका। आर जो है भैया आपके पास ये हमारा वर्ब का वर्कआउट कर ही रहा है, तो जब दूसरा जो वर्ब आएगा वो 2+V1 में होगा ही आपका। तो फॉर द रिक्रूटिंग हो गया एंड ट्रेनिंग का बात जो होगा भैया वो एरर में आ गया हमारे पास, वो गलत है कि एक वर्ब बाद दूसरा वर्ब आ गया 2+ हमारा V1 जो कि होना चाहिए था। तो इस आधार पे आप आंसर को चेक कर ले। तो टू रिक्रूट एंड हो गया आपका ट्रेन, ऑप्शन कर ले। बी नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या था नहीं, 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बाउट स्पेक्टिकल्स। इसी में करेक्ट करना था। पहला ऑप्शन था आपका ए स्पेक्टिकल, दूसरा ऑप्शन था जी हमारा टू स्पेक्टिकल, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, चौथा ऑप्शन हो गया हमारा एनसीआर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्शन में कुछ करना नहीं है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन हो गया जी आपका। पिछले आपके पास क्वेश्चन करा कि लास्ट इवनिंग मतलब हमारा लास्ट इवनिंग को आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, मैं ऑप्टिशियन के पास गया एंड बाउट मैंने खरीदा चश्मा। देखिए जो भी चीज अगर जोड़ा में होता है, जैसे चश्मा हो गया आपका, शूज हो गया हमारा, सॉक्स हो गया जी आपका, पैजामा हो गया, ट्राउजर हो गया आपका, सीजर हो गया, जो भी चीज है अगर जो जोड़ा में होता है वो हमेशा अगर आप उसका इस्तेमाल करते भैया वो डायरेक्टली होता है आपका प्लूरल फॉर्म में। तो जोड़ा में आता है चश्मा, तो चश्मा के लिए हो गया स्पेक्टिकल्स, तो प्लूरल फॉर्म में दिया गया भैया। तो इसमें गलत क्या है जी आपका? तो गलत नहीं है तो ऑप्शन कर ले आप 4 नंबर एनसीआर। अब थोड़ा सा चीज आप समझ ले, टू शो द पेयर, तो जहां पे बात अगर कोई पेयर का हो जाए, जहां पे डायरेक्टली पेयर आता है तो वो आपके साथ जो उसका नाउन होगा वो हमेशा हो गया प्लूरल, और भर भी भैया हो गया उसका प्लूरल। पहला चीज, जब कोई भी चीज को आप डायरेक्ट आप स्पेक्टिकल्स को डायरेक्ट आप रखते हैं तो हमेशा प्लूरल में होगा और भर भी उसके साथ प्लूरल होगा। लेकिन अगर आप पेयर ऑफ के साथ जोड़ दे, आप पेयर ऑफ के साथ अगर नाउन जोड़ते हैं तो नाउन भले आपका प्लूरल है लेकिन भर हमेशा सिंगुलर हो जाए। तो जोड़ा वाला चीज को अगर आप पेयर ऑफ के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर, और जोड़ा वाला को डायरेक्ट अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी प्लूरल और उसके साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल। इस तरह से क्वेश्चन हमारा पास होता है 19 नंबर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 में दे दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन देख ले। एज जॉन डाइव ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, एज जॉन हो गया आपका डाइव ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, और जॉन, एज जॉन हो गया डाइव ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, ही वॉज हॉरिफाइड, he was horrified to see that, he was horrified to see that the water was drained, the water was drained, the water was drained from the pole the night before, was drained from, इसको हम लोग को अंडरलाइन किया गया है, करेक्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया was drained, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया आपके पास had drained away, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया हमारे पास had been drained off, और ऑप्शन डी तो पता ही अब कैंसिल है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया। क्वेश्चन कर आपका क्या क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग और ढंग से कम किया जाए। एज ऑन डाइव ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड, डाइव ऑफ का मतलब होता है गोता लगाना। जैसे ही जॉन भी आपका स्प्रिंग बोर्ड में आपका गोता लगाया, ही वॉज हॉरिफाइड, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया ये देखकर, एक भर बाद दूसरा भर आ गया 2 + v क्या देखकर भी आपका डर गया कि द वाटर वॉज ड्रेन फ्रॉम द पोल द नाइट बिफोर, एक रात पहले उस वाटर को भैया आपका ड्रेन फ्रॉम द पोल, उस पोल से भैया पानी को क्या किया गया आपका, निकासी किया गया, निकाला गया जी आपका। तो पानी तो भैया अपने निकलेगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पानी जब अपने निकलेगा नहीं मतलब उसको निकाला गया, और किस माध्यम से निकाला गया जी आपका, तो ड्रेन जो वर्ड होता है निकास नली होता है। ड्रेन का मतलब होता है जहां से उस चीज को आप निकालते हैं, तो निकास नली के सेंस में हो गया भैया आपका ड्रेन। तो ड्रेन जो हो गया अपने साथ प्रीपोजिशन की बात कर रहे तो लेता है आपका ऑफ, तो ड्रेन के साथ हो गया ऑफ। यहाँ पे वाज ड्रेन आपका सही है एकदम, बिल्कुल लाइन पैसिव में जा रहा, पानी को निकासी किया गया, वो कहां से किया गया भैया, तो ड्रेन के साथ ऑफ होना चाहिए था, जो कि आपके पास ड्रेन के साथ दिया गया आपका फ्रॉम। अब फ्रॉम नहीं होगा, यहां होना चाहिए था ऑफ। इस आधार पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, और लाइन बता रहा है कि पैसिव में है, और ये भी आपका पैसिव बता रहा है, हैड प्लस बीन, बीन प्लस बिफोर, सॉरी भित्री, तो बीन के बाद भित्री हो गया, तो लाइन हो गया पैसिव, और ड्रेन के साथ ऑफ। अगर यहां पे ऑफ होता तो लाइन ये भी बिल्कुल आपका पूरी तरह से सही था। इस तरह से हम लोगों ने आज पार्ट डी का 11 से 20 आपका क्लियर किया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में काम करेंगे। तब तक आप लोग अपना वर्क करते रहे। थैंक यू।